सागर जी ने क्या कहा था? मी आई? Yeah, please do come. Have a seat. बैठिए. Okay, Mrs. Mehta. Now tell us something about your husband. Like, tell us something about his hobbies, what he does and things like that. मेहता, हमने आपसे सवाल किया है, उसका जवाब दीजिए, प्लीज. देखिए देखिए, मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। नहीं मही, अगर तूने इनके सवालों के जवाब नहीं दिए तो सागर जी की नौकरी चली जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, मैं एसएससी फेल हूं, इसलिए मुझे अंग्रेजी भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन मुझे इंसानियत की भाषा जरूर समझ में आती है। और उसी नाते मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं किसी के भी सामने मुखौटा नहीं पहन सकती। देखिए, मेरे पहनावे से मैं आपको जैसे लग रही हूँ ना, मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, मैं तो गांव की देसी एकदम सीधी सादी लड़की हूँ और घरेलू बीवी हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ काम नहीं आता। मुझे घर का सारा काम आता है। हाँ, बस किसी की भावनाओं से खेलना नहीं आता। अगर वो आता ना, तो कब का मैंने आपको मेरी बातों से प्रभावित कर दिया होता और आप लोग मुझसे खुश भी हो चुके होते। देखिए साहब, मैं ना अपने पति को बहुत अच्छे से रखती हूँ, बहुत ध्यान रखती हूँ उनका। और मेरा मानना है कि अगर बीवी काम पर जाती है तो वो अपने पति के साथ आर्थिक जिम्मेदारियां बांटती है, लेकिन वो जब घर संभालती है तब घर की जिम्मेदारियों का बोझ अपने सर पर ले लेती है और इन जिम्मेदारियों को अपने पति से बहुत दूर रखती है, ताकि उसका पति एकदम मेहनत से और लगन से काम करे। देखिए साहब, मैं एक बहुत छोटे से गांव से आई हूँ और वहां ऐसे कपड़े कोई नहीं पहनता, और हमारे देश में तो मेरे जैसी कई लड़कियां होगी। तो क्या जिस किसी भी पुरुष की ऐसी लड़की के साथ शादी होगी तो उसे आप अपनी कंपनी में नौकरी नहीं देंगे? हर बीवी का सपना होता है कि उसका पति तरक्की करे, लेकिन जरा सोचिए, जब उसे पता चले कि उसकी पति के तरक्की के बीच देसी ख्याल बाधा ला रहे हैं, तो उस पर क्या बीतेगी? अब देखिए साहब, अगर आप लोगों को बुरा लगा हो ना तो 2 रोटी ज्यादा खाकर जाना। हाँ? और अगर बुरा ना लगा हो ना तो खाना खिला कर ही भेजूंगी आपको। हाँ? चलो चलो, जय जय अम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे। अरे क्या हुआ मही, तुम रो क्यों रही हो? सागर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ना उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। सागर भैया, बैड लक। अरे नहीं नहीं भाभी, कोई बात नहीं। मॉम, हमने मही से ऐसा कुछ करने के लिए कहा जो उसके स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है। हमें भी कोई कुछ ऐसा करने को कहेगा तो हमसे भी नहीं होगा मॉम। सासू माँ, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हुआ। मुझे माफ कर दीजिए। वही, इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
गलती हमारी थी कि हम यहां इंटरव्यू करने आए। मिस्टर सागर, हमने सोचा था कि आपकी वाइफ बहुत पढ़ी लिखी होगी और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमें तो उनसे ऐसी बात सीखने को मिली जो शायद हमें और कहीं नहीं मिलती। मतलब कि ये जो हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम वाइफ का इंटरव्यू लेके डिसाइड करते हैं कि हस्बैंड को जॉब दी जाए या नहीं, वो बिल्कुल बकवास है, बेबुनियाद है। और ये एहसास हमें मिसेस मही मेहता ने दिलाया और इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम हमारी ये पॉलिसी कचरे के डिब्बे में फेंकते हैं। मिस्टर सागर, यू आर टू लकी। आप चाहे जितनी भी जॉब छोड़ लो, लेकिन इन्हें कभी भी मत छोड़िएगा। एंड वन मोर थिंग, योर अपॉइंटमेंट लेटर। Congratulations and welcome to our company. Thank you very much. Bye. Thank you. जय अम्बे। वही तुमने इतनी बड़ी कंपनी की पॉलिसी को तहस नहस कर दिया। नहीं सासू माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो अरे एक मिनट वहीं रुको। मॉम, आज मुझे बोलने दीजिए ना। क्या? यही कि वहीं तुम्हारी इन्हीं थोड़ी बहुत अच्छाइयों की वजह से मॉम ने तुम्हें मेहता परिवार की बहू का दर्जा दिया है। चावला।